भाई लोग कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का पीएलएस मार्शल आर्ट के एक नए हिंदी नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो ये वीडियो कितनी लंबी होने वाली है इसे मैं नहीं कह सकता, और वीडियो तो सुबह ही मिलेगा आप लोगों को, है ना। क्या कभी तीन लोग मतलब गेस्ट आए हुए हैं घर में, तो मुझे चांस भी नहीं मिल रहा, और इतनी गर्मी में कहाँ बाहर तक धूप में बैठ कर वीडियो बनाए, है ना। तो चलिए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जो वोमेन अपियर हुई थी वो प्रिंसेस थी, ठीक है। डुआन बुया की यंगर सिस्टर, डुआन जीनियर, वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। लवर नहीं था। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि उसका कोई लवर नहीं था, ठीक है, जिसकी वजह से सब नोबल और यंग लोग एक्साइटेड थे। अपने क्लैन में रेपुटेशन और भी बढ़ जाती अगर वो उनके साथ आ जाती थी। आखिर सभी नोबल क्लैन से बिलोंग करते थे। उनसे उनके कई ब्रदर्स थे जो कंटिन्यूसली पावर के साथ स्ट्रगल कर रहे थे। पावर लेकर हमेशा फाइट चलती रहती थी पावर को लेकर। डुआन जीनी आगे बढ़ी और अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। डुआन युवा वो या ठीक है सेकंड प्रिंस भी स्माइल करते हुए बोला, जीनी यहाँ बहुत से लोग हैं जिनसे तुम शायद कभी मिली भी नहीं हो। मैंने तुम्हें उनसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। बोलते हुए वो लिन फेंग की तरफ पॉइंट करता है। ये लिन फेंग है, सेलेस्टियल एकेडमी का स्टूडेंट। इसका नेचुरल टैलेंट बहुत मॉन्स्टर्स है। इतनी कम एज में ये 7th लेवल तक को मतलब 7th लेवल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। टुआन जी ने अपनी सर उठाया और कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ लिन फेंग को देखा। लेकिन जब उसने लिन फेंग के टैटर्ड क्लोथ से देखे तो वो थोड़ी स्टुपिडिफाई हो गई। पेविलियन में सबका सोशल स्टेटस बहुत हाई था। सब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्लोथ्स पहने हुए थे। सिर्फ लिन फेंग ही फटे कपड़े पहने हुआ था। नेचुरली उस पर सबका अटेंशन जा रहा था। लेकिन अगले ही मोमेंट डुआन जीनिये की ने नज़र हटा ली। उसने देखना बंद कर दिया। जीनिये देखो, इंपीरियल सिटी के कितने हैंडसम मैन यहाँ पर आए हुए। डुआन में स्माइल करते हुए बोलता है। वो बोला, डुआन जीनिये बोली, ब्रदर आप क्या कह रहे हो। हाँ जीनिये, मैंने तुम्हें बैंक्वेट स्पेशली तुम्हारे लिए ऑर्गेनाइज किया है। डुआन युवा के फेस पर क्लियर स्माइल थी। डुआन जिंगे ने बस एक मतलब नीचे देखा और चुप रही। बस इतना ही उसे पसंद था, इसलिए मतलब कोई पर्सन उसे पसंद आ सकता था, ठीक है। इसी वक्त यू टियान चेन खड़ा हुआ और एक ग्लांस एल्कोहल उठाया और उसकी तरफ बढ़ा। फिर बोला, जिंगे काफ़ी टाइम हो गया मिले हो, तुम कैसी हो। टियान चेन ब्रदर, मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। डुआन जीन ही बोलेंगे, ठीक है, ने कहा। और सरप्राइजिंग काफ़ी वो दोनों काफ़ी क्लोज लग रहे थे, लेकिन उसके फेस पर अभी भी कोल्डनेस थे। एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदले थे। उसने ग्लास उठाया और एक लिप लिया। अगर तुम ठीक हो तो मैं रिलैक्स कर सकता हूँ, ये टुआन ने कहा। कुछ वक्त पहले मेरे ग्रैंडफादर ने हम दोनों के बारे में पूछा था, तो होप करते हैं कि एंगेजमेंट करके शादी कर लेते हैं। मतलब वही शादी का रिलेशन चल रहा था, ठीक है। जब यू टियानचे ने ये कहा, बहुत लोगों ने जेलेसी है उसे देख रहे थे। चाहे यू क्लैन डिस्क्रीट था, लेकिन कोई भी उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता था। सब क्लियरली समझते थे कि इंपीरियल सिटी के बिगेस्ट क्लैन में से वो भी एक था, ठीक, और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था यू क्लैन। जब डुआनी के यूटियन चक के मुंह से मैरी वर्ड सुना तो उसे इंस्टेंटली उसकी तरफ देखा। उसके आंखों में एक मिस्टीरियस कोल्ड लाइट फ्लैश हुई। बदर यू, तुम जीनी से शादी नहीं करोगे। डुआन यू ने स्माइल करते हुए कहा, ये और हनेस मुझे माफ़ कीजिए अगर मेरी बात ऑफेंसिव लगे तो। उसने बस ऐसे ही मान लिया था, ठीक है। चाहे मेरा कोई ग्रैंडफादर का डायरेक्ट ब्लड रिलेशन ना हो, लेकिन यू क्लैन के सभी लोग बिलीव करते थे कि जीनियू से शादी करनी चाहिए, तभी मैंने डायरेक्ट डिसेंडेंट और नेक्स्ट सक्सेसर बन सकता हूँ। ऐसा मतलब वही बता रहा था, ठीक है, ऐसा वैसा होगा। तो यू टियानचन डुआन वू या को देख रहा था, लेकिन सरप्राइजिंगली उसके वॉइस नर्वस थे। उसने अपने क्लाइंट मैटर सबके सामने डिस्कस कर दिए थे। साथ किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये सब हुआ होगा। इम्पॉसिबल ऐसी सिचुएशन में मुमकिन नहीं था। यूआर हाइनेस सिचुएशन मुझसे ज़्यादा समझते हैं, उसने कहा, ठीक है। यू टियानचन की डिटर्मिनेशन वॉइस सुनकर डुआन यूआ साइलेंटली स्माइल करने लगा और कहा, वैसे भी ये की शादी तभी होगी जब उसे कोई पसंद आएगा। वो खुद चूज करेगी उसे किससे शादी करनी है। ब्रदर यू और ड्रिंक करूँ। डुआन युवा ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा। यू टुआनचेन जानता था कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे मैटर में वो इम्पेशेंट नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया। डुआन जिन के ब्लड स्पिरिट में एक इनक्रेडिबल इनहेरिटेड स्ट्रेंथ थी। अगर कोई मैन उसे मैरी करता तो उसके चिल्ड्रन होते, तो वो चिल्ड्रन भी उस ब्लड स्पिरिट को इनहेरिट कर सकता। मतलब वो यार पावर था, ठीक है, पावर का खेल था। सिर्फ इतने ही नहीं, उससे शादी करने वाले को और भी कई बेनिफिट्स मिलते। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वुमेन नेचुरली यंग मैन को डक्स की तरफ फ्लॉक करके अपने पीछे भागने देती थी। मतलब वो कहता पीछे भागो कुत्ते की तरह, ठीक। अनफॉर्चुनेटली सब लोग विलिंग थे, लेकिन वो हमेशा डिफरेंट रहती थी। वो हमेशा ऐसे मैटर्स में कोल्ड रहती थी। उसे लव ढूंढने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना ही वो कभी किसी मैन में इंटरेस्टेड थी। डुआन जिन ये एक प्रिंसेस थी। उसने काउंटलेस आउटस्टैंडिंग डिसाइपल्स देखे, तो उसे ज़रूरत नहीं था, ठीक है। उसके 2 ब्रदर्स थे, डुआन वू याओ और डुआन वू या। क्राउन प्रिंस डुआन यू या यूनिक टेरिफाइंग टैलेंट और एक्सट्रीमली पावरफुल
थे और सेकंड प्रिंस बहुत ही नेचुरली और फ्रेंडली थे, दोनों जैसे गिफ्टेड थे। दिल को भी मूव नहीं कर सकता था कोई भी उसके दिल को, ठीक है, ऑर्डिनरी पर्सन। लिन फेंग अभी भी वहाँ बैठा हुआ था, क्विकली ड्रिंक कर रहा था, अपने काम से काम रख रहा था। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि डुआन यूया ने इस अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, उसे यहाँ पर क्यों बुलाया, ठीक है। लिन फेंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहना चाहता है। ये जगह ब्यूटीफुल है या एक ब्यूटीफुल गर्ल भी है, लेकिन लगता है कि अब भी कुछ मिसिंग है। सडनली मिंग चोंग के पास बैठा हुआ एक पर्सन ने कहा, ब्रदर मिंग आपको क्या इम्पली कर रहा है? मिंग चोंग ने स्माइल करते हुए कहा, हम सब यंग और हैंडसम हैं मैं, लेकिन कल्टीवेशन पाथ पर सब इक्वल नहीं है, हमें थोड़ा फन ऐड करना चाहिए और हाइनेस को एनलाइटन भी करना चाहिए। जब उसने अपनी बात फिनिश की, काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हो गए। कल्टीवेशन हमेशा स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन देता है, प्रिंसेस के सामने अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करना कोई बुरी बात नहीं थी। फन ऐड करने के लिए से क्या मतलब है, किसी ने पूछा। तभी फिंग सरने वाला यंग मैन बोला, कंटिन्यू करते हुए जवाब दिया, ओवेस्ली बैटल्स हम ओपोनेंट चूज करके फ्रेंडली एक्सचेंज करेंगे। क्या ब्रिलियंट आइडिया है ब्रदर फेंग, ट्रूली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मुझे शर्म आ रही है कि मैं ये पहले क्यों नहीं सोच पाया, उसने कहा। ठीक है, वो स्माइल के साथ मेन सॉन्ग स्माइल करते हुए कहता है ये सब। उसी मोमेंट लिन फेंग ने सर झुकाया और क्विकली अपना एल्कोहल पीना कंटिन्यू रखा। उसे महसूस हो रहा था कि उसे कोई देख रहा है। वो पर्सन फेंग सनने वाला यंग मैन था। अब पवेलियन में मौजूद सब लोग लिन फेंग की तरफ देखने लगे, जैसे वो इवेंट में शुरू होने वाला हो। मैंने हिज हाइनेस प्रिंसेस से सुना है कि लिन फेंग हियोमू को डिफीट कर सकता है। मैं फेंग जाओ उसके साथ थोड़ा एक्सचेंज करना चाहता हूँ, क्या ब्रदर लिन फेंग एक्सेप्ट करेंगे? जब लिन फेंग ने फेंग जाओ की बात सुनी, उसने अफसर उठाया और उसकी तरफ देखा। फिर उसने मिंग चोंग के फेस पर स्माइल देखी। लिन फेंग अभी अंदर ही अंदर कोल्डली स्माइल करने लगा। मैं डिफीट एडमिट करता हूँ, लिन फेंग ने इंडिफरेंट टोन में कहा। फिर दोबारा सर झुकाकर अपना ड्रिंक पीना कंटिन्यू रखा। उसने फेंग जाओ को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया था। उसे किसी वुमेन को अट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। क्राउड कंप्लीटली टर्न हो गई थी। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था लिन फेंग इतनी इजीली हार मान लेगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी रेपुटेशन का उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा था, ठीक है। फेंग जाओ का चैलेंज एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखता है, ऊपर से एडमिट करके उसने खुद को एम्बेरस भी कर लिया था। बातें चल रही थी, ठीक है। डुआन जीनियर ने लिन फेंग को देखा, वो बहुत सरप्राइज थी। कल्टीवेशन के लिए फेज और प्राइड बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। वैसे लोग बहुत सारा पसंद करते थे। हे लिन फेंग आज प्रिंस और प्रिंसेस दोनों यहाँ है। ब्रदर फेंग को चैलेंज रिफ्यूज करना अच्छी बात नहीं है, मिंग चोंग ने स्माइल करते हुए कहा और लिन फेंग की तरफ एक ग्लेयर दिया। तुम्हारा मतलब है कि चाहे कोई भी तुम्हें चैलेंज करे तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा, लिन फेंग ने कहा। अगर प्रिंसेस को एंटरटेन करने के लिए कोई हो तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए हॉनर की बात होगी, मिंग चोंग ने कहा। समझ गया। लिन फेंग ने हल्का सा नोट किया, मिंग चोंग की तरफ देखा और बोला, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। मिंग चोंग, प्रिंसेस को एंटरटेन करने में मेरी हेल्प करो, कैसा रहेगा? तुम मिंग चोंग स्टूपिडिफाई हो गया। उसके फेस पर कोल्ड इंस्पिरेशन आ गया। चाहे लिन फेंग कल्टीवेशन में हियोमो से हाई ना हो, फिर भी वो मिंग चोंग से काफ़ी स्ट्रॉन्गर था। मिंग चोंग बस ब्लैंकली सब देख रहा था। उसे डर लग रहा था कि अगर उसने एक्सेप्ट किया तो उसकी बुरी बेइज्जती हो जाएगी। क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले तुम कह रहे थे कि हमें प्रिंसेस के एंटरटेनमेंट के साथ चाहिए, अब चुप क्यों हो? लिन फेंग ने पूछा। मिंग चोंग का फेस ग्लूम हो गया। लिन फेंग ने उसके एक्सप्रेशन की बिल्कुल परवाह नहीं की। उसका एक्सप्रेशन ठंडा हो गया और उसने कूल टोन में कहा, अगर नहीं कर सकते तो अपना गंदम बंद रखो। मतलब वही यार, चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं तो आज मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, अगर तो लिन फेंग ताकतवर है ना, तो उस बंदे की फटी पड़ी है, ठीक है, सीधी बात। अभी यार कुछ ऐसा ही होगा तो उसको अभी कंटिन्यू रखते हैं, बाद में बकचोदी। अगर लिन फेंग, मैंने तुम्हें एक्सचेंज के लिए फाइट मतलब किया था, ठीक है, चैलेंज किया था, तुमने अभी तक रिप्लाई नहीं किया, फेंग जाओ ने मॉकिंग टोन में कहा। जब मिंग चोंग ने वर्ड सुनी तो उसने नोट किया और बोला, बिल्कुल सही लिन फेंग, क्या तुम टॉपिक चेंज करने से फाइट से बचना चाहते हो? ब्रदर फेंग जाओ को डिफीट करो, उसके बाद मुझे चैलेंज करना। कुछ देर पहले मिंग चोंग के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम तभी मुझसे फाइट करोगे जब मैं इसे डिफीट कर दूंगा? लिन फेंग ने मॉकिंग टोन में उसे देखते हुए कहा। मिंग चोंग ने लिन फेंग की आंखों से नजर बचाई और हेजिटेशन एक्सप्रेशन के साथ बोला, एक्सीड। फेंग जाओ वीक नहीं था, वो ऑलरेडी 6th लिंक लेयर के पीक पर था। उसने ह्यूमो और लिन फेंग की फाइट नहीं देखी थी और उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। बस उसे इतना सुना था कि फाइट ड्रॉ हुई थी और ऑक्शन मार्केट में लिन फेंग अभी 5th लिंक लेयर पर था। मिंग चोंग बिलीव नहीं कर रहा था कि वो इतनी जल्दी 6th लिंक लेयर वाले बंदे को डिफीट कर सकता है। सेकेंड प्रिंसेस मतलब प्रिंस की लिन फेंग की स्ट्रेंथ को ओवर एस्टिमेट कर रहा था। फेंग जाओ ने स्माइल करते ह्यूमिलिटी करते हुए कहा। क्राउड लिन फेंग को देख रहे थे। सेकंड प्रिंस उसके साथ स्पेशली खुद काइंड बिहेव कर रहे थे, जिस वजह से कुछ लोग ऑलरेडी उससे जेलस थे। लिन फेंग की ह्यूमिलिएशन से वो लोग खुश होना चाहते थे, ठीक है। लिन फेंग ने अपना ग्लास केक सिप लिया और उसके अराउंड ऑरा स्प्रेड हो गई। फिर उसने हल्का सा सर उठाया, क्राउन प्रिंस की तरफ देखा और फाइनली
फेंग जाओ से उसके तरफ नजर डाली। लिन फेंग के पास अब उसे एंटरटेन करने के लिए अलावा कोई और चॉइस नहीं थी, क्योंकि फेंग जाओ क्लियरली लिन फेंग को उसे यूज करके अपना स्ट्रेंथ शो करना चाहता था। फाइट कहाँ होगी, लिन फेंग ने कहा। क्राउड सरप्राइज हो गई, आंखों में चमक, उनकी आंखें चमकने लगी। लिन फेंग ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था। फेंग जाओ भी थोड़ा सरप्राइज हुआ, फिर स्माइल करते हुए बोला, पवेलियन से बैटल देखना और साथ में अल्कोहल ड्रिंक करना काफ़ी प्लेजेंट है, वंडरफुल रहेगा। हम लेक के पास बैम्बू राफ्ट में फाइट करते हैं। ऑलराइट, लिन फेंग ने कहा। क्राउड उस पर स्नीर करने लगा। सबको पता था कि फेंग जाओ का हुरिकेन स्पिरिट है और वो एक्सट्रीमली पावरफुल है। लेक को बैटलफील्ड चूज करना उसके लिए उस एडवांटेज हो सकता है। सरप्राइजिंगली लिन फेंग ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। ऑलराइट, मैं पहले चलता हूँ। फेंग जाओ की सिलाउडेड फ्लिकर हुई और ब्लिंक ऑफ आई में वहाँ अपीयर हो गया। क्राउड ने देखा कि रिफ्ट प्रिसाइज कंट्रोल के साथ लिफ्ट के सेंटर में की तरफ मूव कर रही थी। ठीक है, एक ड्राफ्ट मतलब इसमें वो खड़ा था। क्या अमेजिंग एजिलिटी टेक्निक है। क्राउड मतलब अमेज्ड थी। फिर सबने लिन फेंग की तरफ देखा। उसके फेस पर शॉक देखना चाहते थे, लेकिन वहाँ कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो स्लोली पवेलियन की एज तक गया और बैम्बू राफ्ट पर जंप कर गया। तुरंत ही उसकी राफ्ट स्लोली लेक के सेंटर की तरफ मूव करने लगे। उसका मूवमेंट बहुत ऑर्डिनरी था, ना ग्रेसफुल ना एलिगेंट। उसे डिस्टेंस से देखने लगी क्राउड। सबको लग रहा था कि लिन फेंग डेफिनेटली ये बैटल हार जाएगा। लिन फेंग को बेकार समझते थे। ठीक है, फेंग जाओ ने उसने पहले लिन फेंग को चैलेंज किया था। अगर वो पहले चैलेंज करता तो प्रेस्टाइज उन्हें मिलती, ऐसा वो सोच रहे थे। जब फेंग जाओ लेक की मिडल में पहुंच गया, वो मुड़कर लिन फेंग को देखने लगा। बाम्बू राफ्ट पर खड़े होकर उसका फेस स्माइल आ गया। ब्रदर लिन फेंग, मैंने सुना है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ एक्सेप्शनल है, लेकिन आज लग रहा है कि वो बस एक रूमर्स थे। बताओ तुम्हारा क्या करूँ, फेंग जाओ ने कहा। अब वो पोलाइट एक्ट नहीं कर रहा था, उसने अपना असली रूप दिखा दिया था। जैसे तुम्हारी मर्जी। मतलब देखो इस बैकग्राउंड अगर कुछ ट्रैक्टर वैक्टर की आवाज़ आ रही हो तो उसको इग्नोर करना, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ तालाब के किनारे बैठा हूँ, घूमने आया था तो डैम के किनारे, तब समझ जाओ। जैसे तुम्हारी मर्जी, लिन फेंग ने कहा। क्राउड उसके माइंड समझना मुश्किल लग रहा था क्राउड को। ठीक है, वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो सच में मिस्टीरियस है। लगता है पुराने दोस्त था, चाहे पहली बार मिले हो, इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा सफ़र नहीं करूँगा। बस तुम्हारी कल्टिवेशन क्रिपल कर दूंगा और तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। फेंग जाओ ने इविल स्माइल के साथ कहा। उसके हार्ट में मिलीशियस इंटेंट भरी हुई थी। लेक पर फाइट करना एक्सेप्ट करना लिन फेंग की एक्सट्रीमली रेकलेस बात थी उसके तरफ से। ठीक है, कि मैं तुम्हें खत्म करता हूँ। अच्छा, अगर फेंग जाओ ने पहले फेक काइंडनेस का मास्क नहीं पहना होता तो उसे इतना परफेक्ट अपॉर्चुनिटी कैसे मिलता। अभी तो तुम कह रहे थे कि बैटल सिर्फ पॉइंट्स एक्सचेंज करने के लिए होगी, अब तुम्हारी कल्टिवेशन क्रिपल करने की बात क्यों कर रहे हो, लिन फेंग ने कहा। उसका फेस कोल्डनेस से भर गया था। ये नोबल कल्टिवेटर सबसे सेम बात थी। एरोगेंट और दूसरों की लाइफ को ट्राई समझने वाले थे। उनके मोरस कम्प्लीटली रूटेड थे। फेंग जाओ पहली बार लिन फेंग से मिल रहा था। दोनों के बीच कोई हेटरेड नहीं थी, फिर भी वो उसकी कल्टिवेशन डिस्ट्रॉय करना चाहता था। जब फेंग जाओ ने लिन फेंग की बात सुनी, वो जोर से हंस पड़ा। पेविलियन में बैठे लोग भी हंसने लगे और लिन फेंग अम्यूजिंग लग रहा था। क्या फनी है, लिन फेंग ने इंडिफरेंट टोन में कहा। फेंग जाओ हंसना बंद कर के बोला, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तो मर्सी दिखा रहा था। बोलते ही उसने हाथ हिलाया। एक शार्प बैम्बू लिन फेंग की तरफ रक्स करके बूम, लिन फेंग का बैम्बू राफ्ट पीसेस में टूट गया। पानी हवा में उछल गया और सराउंड में छींटे पड़ने लगे। क्राउड ने सिर्फ इतना देखा कि लिन फेंग पानी के वॉल के अंदर गिरा हुआ है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो जिंदा है या मर गया। जब वाटरफॉल दोबारा नीचे गिरा तब सबने देखा कि बैम्बू राफ्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन लिन फेंग अभी भी वही मोशनलेस खड़ा था। अगर तुम फुल एफर्ट यूज नहीं करोगे तो मुझे डिफीट कैसे करोगे, फेंग जाओ ने लाफ करते हुए कहा। उसे लग रहा था कि लेग फाइट एक्सेप्ट करके लिन फेंग ने खुद को डेथ इनवाइट कर दिया था। क्या तुम जैसे बंदे के अगेंस्ट मुझे एफर्ट करने की जरूरत है, लिन फेंग ने कहा। तुम एक टेरिफाइंग बैटल मतलब तभी उसके बॉडी से एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, लिन फेंग ने कुछ स्टेप आगे बढ़ाया। वो वाटर पर इलेजेंटली स्किलफुली वॉक कर रहा था। जब क्राउड ने उसकी बैटल देखी तो वो स्टूपिड की तरह दिखने लगे। कुछ मोमेंट्स पहले लिन फेंग लेग की तरह काम था और अब उसकी बैटल एनर्जी स्वॉर्ड की तरह शार्प हो गई थी और हर स्टेप के साथ वो और बढ़ती जा रही थी। हाँ, फेंग जाओ ने फ्राउन किया और लिन फेंग को देखा। लिन फेंग इलेगेंट और एजाइल लग रहा था। उसकी बैटल एनर्जी टेरिफाइंगली शार्प थी। उसके साथ लिन फेंग ने हाथ आगे स्वाइप किया और दो शार्प हुरिकेन्स सीधे लिन फेंग की तरफ फेंक दिए। फेंग जाओ ने, ठीक, लिन फेंग ने इनक्रेडिबल स्पीड के साथ मूव किया और दोनों हुरिकेन्स के साथ उसकी स्वॉर्ड टकरा गई। लिन फेंग ने फॉरवर्ड मूव करता रहा। तुरंत ही वेव क्रैश हुई। फेंग जाओ का बैम्बू राफ्ट टूट गया। क्राउड कंप्लीटली अमेज्ड थे। इस वक्त लिन फेंग के अराउंड जाइंट वेव्स रोर कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी लेक उसके नीचे बैटल एनर्जी से भरी हुई है। ऐसा कवर कर लिया था, ठीक है, लिन फेंग की बैटल एनर्जी ने। फेंग जाओ का एक्सप्रेशन
चेंज हो गया, उसके फेस पर अगलीनेस आ गया। उसे फाइनली रियलाइज़ हुआ कि वो लिन फैंग कितना स्ट्रांग है, फिर टेरिफाइंग है। ठीक है, इस मोमेंट लिन फैंग डिटरमाइंड एक्सप्रेशन के साथ बोला, मैंने पहले डिफीट एडमिट की थी, फियर की वजह से नहीं, बल्कि क्योंकि मुझे पॉइंट्स फाइट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, पॉइंटलेस फाइट करने में। ठीक है, पॉइंटलेस मतलब वही फालतू का फाइट नहीं करूंगा। बोलती हुए लिन फैंग दोबारा आगे बढ़ा। उसकी मूवमेंट्स इतनी फास्ट थी कि वो डिसअपियर होती लग रही थी। पियासा लिन फैंग की कोल्ड वॉइस हवा में स्प्रेड हुई, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन तक नहीं पकड़ पा रही थी क्राउड। इस वक्त लिन फैंग फेंग जाओ कंप्लीटली चूतिया लग रहा था। सीधी बात, लिन फैंग की टेरिफाइंग वॉरलॉर्ड की तरह लग रहा था लिन फैंग। उसकी बॉडी ब्लर हो रही थी, ऐसा लग रहा था फेंग जाओ समझ नहीं पा रहा था कि अटैक किस डायरेक्शन से आ रहा है। उसे डेंजर फील हो रहा था। रिट्रीट एक हुरिकेन एटमॉस्फेयर में एक्सप्लोड हुआ और फेंग जाओ पीछे की तरफ डैश कर गया, लेकिन अगले ही सेकंड उसकी बॉडी वायलेंटली शॉक हुई और उसके मुंह से पेनफुल स्क्रीम निकली। एक टेरिफाइंग स्वॉर्ड की उसके बॉडी में घुस चुकी थी। उसके पैसेज भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। उसका डांटियन को पियर्स कर दिया गया था। मैं फाइट इसलिए अवॉइड नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे डर था, बल्कि इसलिए कर रहा था क्योंकि पॉइंटलेस फाइटिंग से डिसइंटेंट फील होता है। क्राउड दोनों सिल आउट को शॉक के साथ देख रही थी। लिन फैंग ने फिर अटैक किया। उसने फिंगर फेंग जाओ की तरफ पॉइंट किया और डेडली एनर्जी उसके बॉडी से क्रैश कर गई। लिन फेंग जाओ से फाइट करना नहीं चाहता था, बस उसे डिफीट करना चाहता था, इसलिए एक्सट्रीमली ईजी लग रहा था ये। लेकिन फेंग जाओ ने लिन फेंग को प्रवोक कर दिया था। चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद वो एरोगेंट बिहेव करता रहा था और लिन फेंग की कल्टिवेशन क्रिपल करना चाहता था, लेकिन एंड में लिन फेंग ने ही फेंग जाओ की कल्टिवेशन क्रिपल कर दिया था और कार्मा कहे तो सेटल कर दिया था एक तरीके से। लिन फेंग ने सिर्फ एक उंगली से एक 6th लिंक लेयर कल्टिवेटर को क्रिपल कर दिया था। वो सिर्फ एक फिंगर ने उसके सारे कल्टिवेशन रूट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। क्या टेरिफाइंग स्ट्रेंथ था। क्राउड कामली लिन फेंग को देख रहे थे, लेकिन उनके हार्ट वायलेंटली पाउट कर रहे थे। डुआन युआ ने क्यों कहा था कि समझ आ रहा था कि लिन फेंग उसे डिफीट कर सकता था। हियोमो को उसकी बैटल एनर्जी ऐसी लग रही थी जैसे पूरे आसमान को कवर कर चुकी है, एक वॉर बॉट की तरह। एक कल्टिवेटर की ट्रू स्ट्रेंथ वही होती है जब उसकी बैटल एनर्जी सब कुछ स्वेलो कर देने जैसे को उसने किया। उन्हें क्या पता था कि लिन फेंग ने ऑलमोस्ट हेमो को किल कर दिया था। वो तो उसके बाप ने इंटरफेयर कर दिया था, जिसकी वजह से वो ऐसा रहा था। अब वो डिवाइन ब्लैक स्वॉर्ड को भी पहले से ज़्यादा प्रिसाइजली यूज़ कर सकता था। उसने उसकी मिस्ट्रीज को थोड़ा सा और समझना शुरू कर दिया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि लिन फेंग डीपली अफेक्टेड था इस फैक्ट से कि वो सेलेस्टियल बुक को समझ पा रहा था। फर्स्ट पेज उसकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी इनहेंस कर देती थी और सेकेंड पेज ने उसके डिवाइन ब्लैक स्वॉर्ड यूज़ करने का दिया था, जिससे वो इनविंसिबल हो गया था सेम लेवल या फिर 1-2 लेवल पर। ठीक है, लिन फेंग को खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका स्पिरिट एक्चुअली क्या था, लेकिन उसके माइंड में बहुत थॉट्स आ रहे थे। इतना डिफरेंट काइंड्स के स्पिरिट एग्जिस्ट करते थे और उसके सेलेस्टियल बुक जैसा पावरफुल स्पिरिट के एग्जिस्टेंस खुद में एक मिरेकल था। मतलब वही यार, उसका स्पिरिट क्या है देखो, कभी कभी वो स्वॉर्ड शैडो दिखा देती है, कभी एक बुक अपीयर होता है, कभी एक क्या बोलते हैं उसको स्नेक अपीयर होता है ना। तो ऐसा था। इस वक्त फेंग जाओ की माउथ से कंटिन्यूसली ब्लड निकल रहा था। उसकी आंखें ओपन थी। वो फिक्सली लिन फेंग को देख रहा था। वो कंप्लीटली स्टूपिड लग रहा था। क्या लिन फेंग ने सच में उसकी कल्टिवेशन क्रिपल कर दी? जब उसे रियलाइज हुआ कि ये रियलिटी है, उसका बॉडी शेक करने लगा। उसके फेस पैनिक और फियर से भर गया। कोल्ड स्वीट उसके पूरे बॉडी में कवर हो गई। कल्टिवेशन के बिना वो वर्थलेस था। इतने बड़े क्लैन में एक यूजलेस पर्सन होना पूरे ह्यूमिलिएशन होता। उसकी डेस्टिनी कंप्लीटली चेंज हो चुकी थी। क्लैन के दूसरे मेंबर्स उसे मिजरेबल बना देते। ये सब सोचकर फेंग जाओ बोन्स तक डर से भर गया था। मतलब वही यार, अगर पावर नहीं है तो चूतिया हो तुम लोग ऐसा। ठीक है, उससे एंडलेस रिग्रेट फील हो रहा था कि उसने लिन फेंग को चैलेंज क्यों किया। बस वो यूजलेस ट्राइज बन चुका था। अब वो कभी एरोगेंट बिहेव नहीं कर सकता था। इवन एक स्लेव गर्ल भी उसे डिस्टेंस से देखने वाली थी। बड़े क्लैंस पावरफुल होते थे, लेकिन उनका स्ट्रिक्ट रूल भी ये भी था कि फेंग जाओ का फ्यूचर अब ट्रूली टेरिबल होने वाला था। वही था यार, अगर फ्यूचर रूल्स की अगर तुम स्ट्रांग नहीं हो तो तुम हमारे लिए कुछ भी नहीं हो। देखा, कुछ देर पहले तुम कह रहे थे कि तुम मुझे किल नहीं करोगे, तुम्हें मर्सी दिखाना चाहिए। अब मैंने भी वही किया है फेंग जाओ। मैंने तुम्हारी कल्टिवेशन क्रिपल कर दी है, मैंने तुम्हें मारा नहीं है। लिन फेंग ने फेंग जाओ की लाइन्स उसी पर चीप दी थी। अब उसे रियलाइज हो गया था कि उसी मोमेंट पहले वो एग्जैक्टली इसी तरह लिन फेंग से बात कर रहा था। इस वक्त लिन फेंग की सिल आउट फ्लिकर हुई और उसने एक हैंड से फेंग जाओ की बॉडी पकड़ी और वाटर के ऊपर इनक्रेडिबली स्पीड से मूव करने लगा। वो एक्सट्रीमली फास्ट और एजाइल लग रहा था। कुछ ही मोमेंट्स में वो पवेलियन के पास पहुंच गया और एक स्विफ्ट मूवमेंट में अंदर जंप कर गया। फिर उसने फेंग जाओ का बॉडी कैजुअली फ्लोर पर आकर फेंक दिया। क्या अमेजिंग एग्जिलिटी थी। क्राउड फिर से स्टंट हो गई थी। अब उन्हें लिन फेंग की रियर कैपेबिलिटी समझ आ चुकी थी। ठीक है, कुछ देर पहले उसके मूवमेंट्स ऑर्डिनरी लग रहा था। वो
एजाइल और स्किलफुल था। एक्चुअली लिन फेंग एजिलिटी टेक्निक का एक्सपर्ट नहीं था, ना ही उसने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजिलिटी टेक्निक यूज़ की थी। उसने बस अपनी स्पिरिट के बेस एजिलिटी को ही यूज़ किया था। उसने सिर्फ बेसिक मूवमेंट को एक्सट्रीम लेवल तक पॉलिश कर दिया था। एक सिंगल ब्रीथ के ड्यूरेशन में वो इंस्टेंट स्पीड ट्रैवल कर सकता था, जिसकी वजह से वो लेक इंस्टेंटली क्रॉस करके पवेलियन में वापस आ गया। जब क्राउड ने लिन फेंग की बॉडी डेड फिश की तरह मतलब फेंग जाओ की बॉडी देखी, तब सब स्पीचलेस हो गया। ठीक है, उस मोमेंट से पहले फेंग जाओ कह रहा था कि वो लिन फेंग को कल्टिवेशन क्रिपल कर देगा। अब ये उलू रिवर्स हो गया था, मतलब जस्ट ऑपोजिट। लिन फेंग तुम हद से ज़्यादा जा रहे हो। आज ये हाइनेस ने हमें फन के लिए इनवाइट किया था, प्रिंसेस भी यहाँ है, लेकिन तुमने इतनी क्रुएलिटी दिखाई और मर्सी भी नहीं दिखाई। तुमने फेंग जाओ की कल्टिवेशन क्रिपल कर दी और तुमने सेकंड प्रिंस को भी एम्बेरेस फील करेंगे ये सोचकर। पीछे से कोल्ड वॉइस, डिटैच वॉइस आई लिन फेंग सरप्राइज हुआ। ये फेंग चौंक था। क्या तुम ज़्यादा सिविलियस हो सकते हो? मिंग चोंग फिर नॉनसेंस बोल रहा था, जिस वजह से लिन फेंग ने फ्यूरियस हो गया। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? सबने देखा कि तुमने फेंग जाओ की कल्टिवेशन क्रिपल कर दी है, मिंग चोंग ने फिर से कहा। ठीक है, लिन फेंग मूली स्माइल करने लगा और मिंग चोंग को देखते हुए बोला, सिंस तुम्हें ये क्रूअल लग रहा है तो मैं तुम्हारा रियल क्रूएलिटी दिखाता हूँ। यहाँ सब विटनेस है कि तुमने खुद कहा था कि अगर तुम उसे फाइट करोगे, अगर मैं जीत गया तो। जब मिंग चोंग ने लिन फेंग की कोल्ड स्माइल देखी, उसका हार्ट वायलेंटली शेक करने लगा। उसका फेस अगली हो गया। अगर तुम इतने क्रूअल हो तो मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करूंगा, फेंग चोंग ने कहा। तुम्हें लगता है कि तुम इतने सेमलेस हो सकते हो? लिन फेंग ने मॉकिंग टोन में कहा। तुरंत उसका एक्सप्रेशन कोल्ड हो गया और वो बोला, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मूड के अकॉर्डिंग बेंड हो जाऊंगा मैं? तुम मुझे समझते क्या हो? बोलते हुए लिन फेंग मिंग चोंग की तरफ बढ़ने लगा। मिंग चोंग का एक्सप्रेशन अगली होता जा रहा था। सडनली पवेलियन से भागने लगा। वो जंप करके एस्केप करना चाहता था। अगर लिन फेंग ने फेंग जाओ को एक फिंगर अटैक कर दिया था तो वो तो उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं था। लिन फेंग इंस्टेंटली फॉरवर्ड हुआ, पवेलियन के रूफ तक पहुंच गया। उसके फेस पर कोल्ड स्माइल थी। वो मिंग चोंग को हवा में फ्ली करते हुए देख रहा था। फिर लिन फेंग ने अपना स्वॉर्ड की एटमोस्फेयर में रिलीज कर दिया। वापस आ जाओ। लिन फेंग ने हैंड रेस की और स्वॉर्ड एनर्जी रिलीज कर दी। हवा में सडनली एक स्वॉर्ड इल्यूजन अपीयर हो। वो एयर को कट करते हुए सीधे मिंग चोंग की तरफ शूट कर गए और सीधे उसके बॉडी से टकरा गई। मिंग चोंग हवा में मूव नहीं कर सकता था, एस्केप करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बिगेस्ट मिस्टेक बन गई थी। उसकी सिचुएशन में वो लिन फेंग के अटैक को डॉज नहीं कर सकता था, ना ही खुद को प्रोटेक्ट कर सकता था, चाहे कितना भी हो। लेकिन उसकी पावर इनफ नहीं थी। जैसे ही स्वॉर्ड एनर्जी उसके बॉडी में क्रॉसी, मिंग चोंग मीटोराइट की तरह जमीन पर नीचे गिरने लगा। बास्टर्ड, मैं मिंग चोंग तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। गिरते हुए मिंग चोंग ने फीरोज टोन में चिल्लाया। लिन फेंग कोल्डली बोला, सिर्फ तुम मुझे नहीं छोड़ोगे तो मैं भी तुम्हें पोलाइट रहने की जरूरत नहीं है। जब मिंग चोंग ने ये सुना, उसका शरीर कांप गया। गिरते हुए उसने लिन फेंग की तरफ देखा और रियलाइज हुआ कि लिन फेंग डायरेक्टली उसकी तरफ रश कर रहा था। उसका फेस इंस्टेंटली डेड जैसा पीला पड़ गया। उसने लिन फेंग के सामने बकवास बोलना कंटिन्यू रखा। इसके साथ लिन फेंग उसके सामने इंस्टेंटली अपीयर हुआ। मिंग चोंग अभी भी हवा में फॉल कर रहा था। विदाउट हेजिटेशन लिन फेंग ने एक फिंगर रेस की और डायरेक्टली उसके ऊपर थ्रस्ट कर दिया। ब्लिंक ऑफ आई में एक टेरिफाइंग स्वॉर्ड एनर्जी उसके अंदर पियर्स करते हुए उसके बॉडी में घुस गई। इंस्टेंटली उसकी कल्टिवेशन क्रिपल हो गई। इस बार लिन फेंग ने बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाई थी। मिंग चोंग ने टेरिफाइंग स्क्रीम निकाली। क्राउड टेरिफाइंग एनर्जी फील कर रहे थे। लिन फेंग सच में क्रूअल था। वो इनक्रेडिबली डिटरमाइन कल्टिवेटर था। जो बोलता था वो करता था, जो मैं बोलता हूँ वो करता हूँ, ऐसा था। ठीक है, अगर वो कह देता है किसी को मारूंगा तो उसे मारूंगा। अब इन नोबल कल्टिवेटर्स को समझ आ गया था कि लिन फेंग जैसे इंसान को कभी प्रोवोक करना डेंजरस होगा उनके लिए। वो सब खुद भी मर्सीफुल नहीं थे, लेकिन आज उन्होंने ऐसा सीन देखा था कि उनकी क्रूएलिटी बच्चे की तरह लग रही थी। उन्हें अब विजिलेंट रहना पड़ेगा। लिन फेंग ट्रूली टेरिफाइंग इंडिविजुअल था। उसने उन सब का एक प्रैक्टिकल लाइफ लेसन सिखा दिया था लिन फेंग। ठीक है, उसने एक लेसन की प्राइस थी मिंग चोंग और फेंग जाओ की कल्टिवेशन। लिन फेंग मिंग चोंग की बॉडी लेकर पवेलियन में वापस आ गया। फिर उसने उसके बॉडी फेंग जाओ के पास फ्लोर पर थ्रो कर दिया। मिंग चोंग डेथली पेल लग रहा था। फेंग जाओ से बेहद मिजरेबल थी उसकी हालत। उसके बॉडी में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं बची थी। लिन फेंग को स्टेयर कर रहा था। फिर भी वो, मुझे ऐसे मत देखो, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम ही यही करते। जो तुमने किया वो मैंने किया। लिन फेंग कंप्लीट एक्सप्रेशन लेस था और डिटैच लग रहा था, जैसे कुछ उसे इफेक्ट नहीं करता हो। फिर उसने हेड रेस किया और क्राउड की तरफ देखते हुए बोला, क्या कोई और है जो मेरे साथ एक्सचेंज करना चाहता है? मैं पोलाइटली सब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगा। उसकी लाउड वॉइस पवेलियन में इको हुई और सबके हार्ट्स शेक करने लगे। ठीक है, उसकी टेरिफाइंग टूथलेसनेस ने के सामने उनमें से कोई भी रजिस्ट नहीं कर पा रहा था या फिर लड़ना नहीं चाहता था। लिन फेंग के सामने ऐसा था। उसने 2 लोगों को ऑलरेडी क्रिपल कर दिया था लिन फेंग ने। क्राउड बस लिन फेंग को देख रही थी। लिन फेंग 6 लेवल के पीक पर
था, ठीक है। फेंग जाओ मतलब फिर भी लिन फेंग उसे डिफीट कर दिया, तो उसकी कल्टिवेशन डिस्ट्रॉय कर दी थी। ये एक्सट्रीमली डेंजरस है। इस मोमेंट पर लिन फेंग ने सडनली एक पावरफुल एनर्जी अपनी बॉडी पर फील की। वो थोड़ा सरप्राइज हुआ और तुरंत यूटी वान चेन की तरफ देखा। तुम फाइट करना चाहते हो? लिन फेंग ने कोल्ड टोन में पूछा। क्लियरली यूटी वान चेन की एनर्जी फील कर सकता था लिन फेंग, ठीक है, ऐसा था। यूटी वान चेन ने रिप्लाई नहीं दिया। वो बस लिन फेंग को स्टेयर कर रहा था। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट थे। चाहे लिन फेंग अब 6th लिंक लेयर पर था, ब्रेक कर चुका था, फिर भी 7th लिंक क्लियर कल्टिवेटर को इजिली डिफीट कर सकता था। ये टुआनचेन ऑलरेडी 7th लिंक क्लियर में एंटर कर चुका था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। अगर टियानचेन हार गया तो लिनफेंग डेफिनेटली उसे नहीं छोड़ने वाला था। शायद उसी कल्टिवेशन भी क्रिपल कर देता। उसका फ्यूचर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। चाहे बाद में वो लिनफेंग को मरवा भी दे, लेकिन उसकी रियून कल्टिवेशन वापस नहीं आएगी। यूए टियान चेन की आइस में लिनफेंग की लाइफ वर्थलेस थी। वो उसकी कल्टिवेशन की वैल्यू के सामने कुछ भी नहीं था, और अगर वो फाइट जीत भी जाता तो भी उसे कोई स्पेशल प्रेस्टीज नहीं मिलने वाले थे। वो ऑलरेडी बिगेस्ट 3 सेक्टर में से एक था। एक्सट्रीमली स्टेटस उसके पास थी। लिनफेंग जैसे लो कल्टिवेशन के लिए उसके पास कोई अचीवमेंट नहीं थी कल्टिवेटर के लिए, ठीक है। बहुत लोग उसके लायक भी नहीं थे वो उनसे पर्सनली फाइट करे, ऐसा था। लिनफेंग का स्टेटस और रेपुटेशन दोनों लो थे। यूटी वानचेन उसके अगेंस्ट फाइट लेकर वर्थ तो कोई भी नहीं समझ रहा था। यह सोचकर उसके बॉडी के अराउंड एक एनर्जी जो थी वो स्लोली डिसअपेयर हो गई। उसने लिनफेंग को देखना बंद कर दिया, लोअर और कामली ड्रिंक करना कंटिन्यू कर दिया। क्राउड सरप्राइज हो गई थी। सबने यूटी वानचेन के बॉडी से एनर्जी फील की थी, फिर वो सडनली वैनिश हो गई थी। वो क्लियरली नहीं पा रही थी कि लिनफेंग के अगेंस्ट रिस्क लेना नहीं चाहता था। सब समझ गए थे, ठीक है। वो जब यूटी वानचेन जैसे पर्सन भी उसके साथ ऐसा नहीं कर रहा था तो कौन लिनफेंग से फाइट करता। पवेलियन एब्सोल्यूट साइलेंस में डूब गया था। सेकंड प्रिंस ने सॉफ्टली लाफ करते हुए कहा। उसने अपने पास बैठे डुआन जिन की तरफ देखा और लो वॉइस में बोला, डुआन मतलब जिन, ये तुम्हें लिनफेंग कैसा लगता है? इस मोमेंट डुआन जिन ये ने लिनफेंग को देखा। उसे फील हुआ कि लिनफेंग में कुछ डिफरेंट है। चाहे वो टैटर्ड क्लोथ्स पहने हुए था, फिर भी उसके अंदर एक डोमिनेटिंग ऑरा था। अपने हार्ट में उसके लिए सीक्रेटली एक गुड इंप्रेशन डेवलप हो चुका था। लिनफेंग प्राउड और डिटरमाइंड यंग मैन था। मतलब वो लड़की फंस चुकी, ठीक है, धीरे धीरे मतलब प्यार में गिर गई। लेकिन स्ट्रेंज बात यह थी कि इतना प्राउड पर्सन इनिशियली लिनफेंग मतलब फेंग जाओ के अगेंस्ट फाइट रिफ्यूज कर रहा था। शायद उसके क्लोथ्स और चैलेंज रिफ्यूज करना सेम रीजन से कनेक्टेड था। लिनफेंग पेटी थिंग्स के परवाह नहीं करता था। सडनली डुआन वुया की वॉइस सुनकर जिनिए थोड़ी हिचकिचा आ गई, ठीक है। वो उसकी तरफ मुड़कर फनी एक्सप्रेशन के साथ बोली, ब्रदर आपको क्या हो गया है? हा हा, क्या हुआ लिटिल सिस्टर? तुम अचानक थॉट्स में क्यों खो गई? तुम तो ब्लश भी कर रही हो। डुआन यानी लाफ करते हुए डुआन जीनियर की एम्बेरेस फील करने लगी उसका लाइफ देखकर, ठीक है। चाहे वो प्रिंसेस थे, लेकिन सबसे पहले वो एक वुमन थी। वो ऐसे एम्बेरेस फील जरूर करती इस टॉपिक पर। क्राउड कंप्लीटली स्टंट थी। काफी लोग के फेस पर पियर्सिंग कोल्ड एक्सप्रेशन आ गए थे जब उन्होंने लिनफेंग की तरफ देखा। उनमें से बहुत लोग डुआन जीनियर के हस्बैंड बनना चाहते थे, चाहे उनके वो जेन्युइन फीलिंग्स हो या नहीं, फिर भी वो उससे मैरी करना चाहते थे। अगर वो प्रिंसेस से शादी कर लेते तो उनकी रेपुटेशन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होने वाली थी। और अब डुआन वुया ओपनली डुआन जिन के सामने लिनफेंग को फेवर कर रहा था। नेचुरली सबको हार्ट्स में जेलसी जरूर होने वाले थे। लिनफेंग फ्राउंड, उसने हेड लोअर किया। उसके हार्ट में बिल्कुल जॉय नहीं थी, सिर्फ कोल्डनेस थे लिनफेंग के। फिर उसने डुआन या वुया की तरफ देखते हुए कहा, ऑलराइट, अब सब क्लियरली जानते हैं कि मैंने आज तुम सबको क्यों इनवाइट किया था। अब कहने को कुछ नहीं बचा है, तब तुम लिव कर सकते हो। डुआन वुया ने क्राउड को देखते हुए कहा। उसने मिंग चोंग और फिंग जाओ की बॉडीज की तरफ देखा और कामली बोला, इन दोनों को भी यहाँ से ले जाओ। फिर उसने लिनफेंग को देखा और कहा, लिनफेंग तुम रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है। ये सुनकर सब स्टंट हो गए थे। सब कोल एक्सप्रेशन के साथ लिनफेंग को बाहर निकलने लगे छोड़कर, ठीक है, देखते हुए। डुआन यूआई ऑलरेडी ऑर्डर दे चुका था, इसलिए उनके पास फॉलो करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वेन आउजी ने लिनफेंग को मीनिंगफुल लुक दिया। पेविलियन से निकलते वक्त उसने जेंटली उसके शोल्डर पर टैप किया और साइलेंटली लीव कर गया। कुछ ही देर में लेक के पवेलियन में सिर्फ 3 लोग बचे थे, लिनफेंग, सेकंड प्रिंस और प्रिंसेस। यूर हाइनेस, आप मुझसे क्या कहना चाहते हो? लिनफेंग ने कहा, या फिर क्या करना चाहते हो मेरे साथ? डिस्कस। हे डुआन वुया ने सॉफ्टली कहा, लगता है तुम्हारा मूड अच्छा नहीं है। यूर हाइनेस, क्या आपको लगता है कि मेरे पास गुड मूड में रहने का कोई रीजन है? लिनफेंग ने कोल्ड डिटैच्ड आवाज में कहा। लेकिन डुआन वुया ने उसके टोन का बिल्कुल बुरा नहीं माना। वो अभी भी वार्मली स्माइल कर रहा था। ब्रदर, आप दोनों बात करिए, मैं अब लीव कर रहा हूँ, प्रिंसेस ने कहा। लेकिन
युवा ने उसे रोक लिया। जिन ये तुम्हारा ब्रदर, मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ, कुछ हाइट नहीं करता, यही रहो, ये ज़्यादा इम्पेशेंट मत बनो। ऐसा था, ठीक मतलब मत जाओ यहाँ से, यही रुका। ऐसा था। दुआन जिन ये कि ब्यूटीफुल फेस पर एक स्माइल दिखी, लेकिन फिर वो जेंटली नॉट किया और दोबारा बैठ गई। लिन फेंग तुम अनहैप्पी क्यों हो? डुआन वुया ने पूछा। लिन फेंग ने उसकी तरफ देखा और स्लोली कहा, सिंस यूर हाइनेस, सुनना चाहते हैं तो मैं बोलता हूँ। लिन फेंग ने क्लियरली समझ चुका था कि दुआन वुया यह ऑलरेडी जानता था कि वो अनहैप्पी है। यूर हाइनेस, कुछ देर पहले आपने प्रिंसेस से एक क्वेश्चन पूछा था। आपने पूछा था कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है। क्या आप इंटेंशनली सबका अटेंशन मेरी तरफ ड्रॉ कर रहे थे? लिन फेंग की वॉइस कोल्ड थी। उसके बाद आपने मुझे यहाँ प्रिंसेस के साथ रोकने को कह दिया, ठीक है। उसे लग रहा था कि योर हाइनेस मुझे प्रिंसेस से मैरी करवाना चाहते हो, आपका देखकर ऐसा था, ठीक है। अब मुझे डर नहीं है कि जिन लोगों ने मेरे साथ पहले कोई इंटीमिटी मतलब कोई दुश्मनी नहीं थी, वो भी मुझसे हेट करेंगे। अगर इतने इन्फ्लुएंसर फैमिलीज मेरे अगेंस्ट हो गए तो मैं डेड मैन बन जाऊंगा, उसने कहा, ठीक है। डुआन यू वुया को लगा था कि सब लिन फेंग को हैप्पी करेगा कि ये सब ठीक है, लेकिन लिन फेंग क्लियरली समझ रहा था ये सिचुएशन उसके लिए डेंजरस बन चुकी थी। ऐसा नहीं क्या मतलब ऐसा था कि हाँ तू हैप्पी हो जाएगा बच्चे की, मैं तुझे फेवर कर रहा हूँ, लेकिन लिन फेंग उदास हो गया था, मतलब गुस्सा हो गया था। बाकी सब नोबल ऑलरेडी प्रिंसेस में इंटरेस्टेड थे, कुछ तो उसके लिए फाइट करने के लिए तक रेडी थे, जैसे यू टियानचेन। और अब डुआन वुया इंटेंशनली ऐसा इंप्रेशन क्रिएट कर रहा था जैसे शायद लिन फेंग में वो इंटरेस्टेड, वो उसे अपना जिज्जा बनाना चाहता था। उसके रिजल्ट से ये हुआ कि लिन फेंग सब नोबल यंग मैन का टारगेट बन गया था। वो लोग ये ह्यूमिलेशन कभी भूलने वाले नहीं थे। हर एक इन्फ्लुएंस्ड यंग मैन उसे फ्यूचर में टारगेट करने वाला था। इंपीरियल सिटी में उसका फ्रीली मूव करना इम्पॉसिबल था। दुआन युवा ने इनडायरेक्टली लिन फेंग को ट्रबल में डाल दिया था। लिन फेंग तुम वैसे ही स्मार्ट हो जैसा मैंने सोचा था, डुआन वुया ने सॉफ्टली कहा। वो लिन फेंग का आंसर से क्लियरली सेटिस्फाइड थे, मतलब क्वेश्चन था ऐसा था, ठीक है, क्या उदास क्यों ऐसा वैसा। जब उसने प्रिंसेस से लिन फेंग के बारे में पूछा था तो वो सीक्रेटली लिन फेंग का रिएक्शन ऑब्जर्व कर रहा था। अगर कोई ऑर्डिनरी मैन होता तो उसका एक्सप्रेशन एक्साइटमेंट से भर जाता, लेकिन लिन फेंग बिल्कुल काम था। उसका एक्सप्रेशन कोल्डनेस ही रहा था। उसके फेस पर क्लियरली डिसएग्रीमेंट शो हो रहा था। लिन फेंग ने शोल्डर्स आउट किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि डुआन युया कहना क्या चाहता है, फिर करना क्या चाहता है। लिन फेंग इंपीरियल सिटी में तुम्हारे कितने एनिमीज है? डुआन युया ने पूछा। लिन फेंग ने कुछ मोमेंट सोचा और हेड शेक करते हुए बोला, मेरे बहुत एनिमीज है, यू क्लैन, बाई क्लैन, डुआन तियानलांग और उसका बेटा सन, उसका सन निये क्लैन, उसका सन और निये क्लैन भी, ठीक है। अपने बेनिफिट्स की वजह से लिन फेंग ने बहुत इन्फ्लुएंस लोगों को ऑफेंड कर दिया था, इतना ज़्यादा कि वो खुद नंबर नहीं बता पा रहा था, मतलब नहीं बता पा रहे थे कितने लोग हैं, ठीक है। और उसकी स्ट्रेंथ डुआन युआ ने पूछा। उनकी स्ट्रेंथ, ठीक है, बहुत पावरफुल, एक्सट्रीमली पावरफुल, लिन फेंग ने हॉनेस्टली कहा। तो फिर अगर कुछ और एनिमीज ऐड हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है? डुआन युआ ने कहा। लिन फेंग स्टन हो गया है। डुआन या ने वुया ने उसका पिछले से एक्सप्रेशन देखकर स्माइल कहा और बोला, लिन फेंग मैंने तुम्हें आज यहाँ इसी रीजन से बुलाया था, मैंने पहले ही ये सब प्रेडिक्ट कर लिया था। अगर जिन ये तुम्हें पसंद करती तो मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती, मैं तो तुम दोनों को सपोर्ट भी करूंगा, ऐसा था, ठीक है। अगर तुम इंपीरियल प्रिंसेस के हस्बैंड बन गए तो कौन तुम्हें अटैक करने की हिम्मत करेगा? दूसरे वर्ड्स में मेरे पर्पस तुम्हारे एनिमीज बढ़ाना नहीं था, बल्कि तुम्हें सेव करना था। डुआन जिन या लिन फेंग को सरप्राइज हो गया, मतलब डुआन जिन और लिन फेंग सरप्राइज हो गया, ठीक है, ये सुनकर। एक मोमेंट के लिए दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर डुआन जिन ने ये इमीडिएटली दूसरी डायरेक्शन में देखने लगी। उसी का फेस एक्साइटमेंट से फील हो गया था। अगर मैं सच में ऐसी वुमेन से मैरी करूँ तो मैं टोली लकी बनूंगा, लिन फेंग ने सीक्रेटली सोचा। लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि डुआन युआ उसके साथ इतना काइंड बिहेव क्यों कर रहा था। उसने पर्सनली प्रिंसेस से उसके इंट्रोडक्शन करवाया था। ऑफकोर्स लिन फेंग क्लियरली समझ रहा था कि चाहे वो और प्रिंसेस दोनों विलिंग भी हो जाए, फिर भी वो लो सोशल स्टेटस वाले पर्सन के लिए ये करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। उसके लिए ये इम्पॉसिबल लग रहा था। मतलब वही डुआन युआ जो प्रिंस है ना, उसका कोई ना सीक्रेट मतलब वो है, पता है, कोई, अरे यार क्या बोलते हैं उसको, मकसद है जिसकी वजह से वो लिन फेंग के लिए इतना ज़्यादा वो कर रहा है, क्या बोलते हैं यार, हाँ कि मतलब हाँ तो वाई है ऐसा वैसा, तेरी अपनी भी चीज़ा बना लूंगा तो उसको ऐसा वैसा, है ना। तो इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ, और आपको कल एक न्यू एपिसोड देखने को मिल जाएगा। बेसिकली इसको मैं रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन सुबह ही अपलोड करूँगा, क्योंकि अभी इस समय मौसम भी खराब हो रहा है। तब मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।